हाय फ्रेंड्स, जीएसटी के फंडामेंटल्स को समझने के बाद जहां पे हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट विच इज वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, बर्डन आएगा फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, देयर इज नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। बाद में हमने ड्यूअल मॉडल जीएसटी को डिस्कस किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड सो ऑन। बाद में हमने कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी के स्कोप के बाहर है, वो हमने डिस्कस किया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 5 ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, बट वो कब लगने वाला है वो हमको पता नहीं है फ्रेंड्स। क्रूड, डीजल, पेट्रोल, गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। बाद में हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कस किया, इट इज नेचर ऑफ सप्लाई, के जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी की वो सप्लाई है, तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। तो हाउ टू सेग्रीगेट दिस सप्लाई, आइदर इट इज इंट्रास्टेट को और इंटरस्टेट। तो हमने डिस्कस किया था सप्लाई का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई को हम कंपेयर करेंगे। बाद में हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, इट वाज इन रिलेशन टू आईटीसी सेट ऑफ रूल्स, कि क्रेडिट हमारे वहां पे कैसे यूटिलाइज होती है, लायबिलिटी के सामने आईटीसी को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे आईटीसी को हम लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ करते हैं फ्रेंड्स। उसको समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज चैप्टर नंबर 5। हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे जहां पे कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर्स है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, जिससे और जो टेक्निकल चैप्टर्स है उसको समझने के लिए बहुत आसानी हमारे लिए हो जाए फ्रेंड्स। इस चैप्टर नंबर 5 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स यूनिट नंबर 1 एंड सेकंड इज फ्रेंड्स यूनिट नंबर 2। दो यूनिट्स है इसके, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 है हमारे वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, यूनिट 2 बेटा हमारे वहां पे है टाइम ऑफ सप्लाई। Now what is value of supply? What is time of supply? दो तीन चैप्टर के नाम तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए थे जब हम फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे थे। एक चैप्टर था सप्लाई, which is let us say levy of GST। तो सप्लाई इज द वर्ड जिसके ऊपर पूरा चैप्टर हमारा वहां पे डेवलप हो चुका है। सेकंड एक हमने वर्ड डिस्कस किया था ITC, which is इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस नो, तो उसके ऊपर भी पूरा चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड आएगा ये आप जो हमारे वहां पे चेक कर सकते हो, इट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है तो वो ये चैप्टर रहा हमारे पास, इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये ऐसी अमाउंट है, ये ऐसी वैल्यू है जिसके साथ हम जीएसटी के रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास 3-4 रेट है, आपको बताऊं 0, 5, 12, 18, 28, ये अलग अलग रेट्स हमारे पास जीएसटी के अवेलेबल है। तो मैं किस अमाउंट के साथ जीएसटी रेट को अप्लाई करूंगा, अब समझ रहे हो बेटा, मैं किस अमाउंट के साथ जीएसटी रेट को अप्लाई करूंगा, वो जो अमाउंट है जिसके साथ मैं जीएसटी रेट को अप्लाई करूंगा वो अमाउंट हमारे वहां पे अवेलेबल है, इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरे प्रोविजंस है, हम जिसका इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये भी हमारे एग्जाम में होता ही होता है फॉर श्योर। इसके बिना आज तक सीए इंटरमीडिएट का कोई भी पेपर आया ही नहीं है, आ भी नहीं सकता, वो भी गारंटी के साथ कहता हूं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन। तो जिस अमाउंट के साथ, जिस वैल्यू के साथ हम जीएसटी रेट मल्टीप्लाई करके हम लाएंगे जीएसटी लायबिलिटी, हम लेकर के आएंगे फ्रेंड्स जीएसटी लायबिलिटी। तो ये जीएसटी लायबिलिटी के लिए हमको करना पड़ेगा जीएसटी रेट को मल्टीप्लाई कोई अमाउंट के साथ। वो अमाउंट क्या होगी फ्रेंड्स हमारे वहां पे, इट इज नथिंग बट व्हाट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर, डन। तो ये वैल्यू कौन सी होने वाली है जिसके साथ हम जीएसटी रेट अप्लाई करेंगे, उसके लिए पूरा चैप्टर हमारा पे डेवलप हो चुका है, इट इज चैप्टर नंबर 5, वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो कॉन्सेप्ट है इसमें, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक टाइम ऑफ सप्लाई। क्या है टाइम ऑफ सप्लाई, जो भविष्य में आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ हम फोकस करते हैं एक बहुत सिंपल से प्रोविजंस के ऊपर, इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां पे जो एक्ट हम रिफर करेंगे वो एक्ट कौन सा होगा बेटा, इट वुड बी सीजीएसटी एक्ट, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट, सीजीएसटी एक्ट फ्रेंड्स। इस एक्ट की सेक्शन नंबर 15 को हम यहां पे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कोई भी चैप्टर हम शुरू करें उसके पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी सेक्शंस का हम यहाँ पे रेफरेंस लेने जा रहे हैं, कौन सी सेक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ओके, तो आपको एग्जैक्टली सेक्शन के साथ सब कुछ धीरे धीरे मेरे साथ आपको याद रहता जाएगा। आपके मन में ऐसा डाउट आएगा, सर बहुत सारी सेक्शंस होगी नहीं सीजीएसटी में, बहुत सारी सेक्शंस है, तो क्या सारी सेक्शन हमको याद रखनी पड़ेगी? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम व्हाट, बोलो, यू आर गोइंग टू बिकम व्हाट, एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई करेगा पूरे सोसाइटी से, पूरे इंडस्ट्री से। तो फ्रेंड्स आपको तो सेक्शन याद रखनी ही पड़े एंड रखनी ही है, एंड याद रह भी जाएगी, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूं, आप बेफिक्र हो जाओ। बट मेरे साथ जब मैं सेक्शंस बोलूं, आप मेरे साथ उसको रिपीट करते जाओ, 4, 5, 6, 10, 15, 20 बार रिपीट कर दो, तो ऑटोमेटिकली सेक्शन याद रह जाएगी। उसके लिए सेपरेट एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, वो फॉर श्योर है, डोंट वरी। क्लियर, शुरू करें। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई,
कि सेक्शन जो यहां पे हम रिफर करेंगे इट वुड बी सेक्शन 1550, जिसकी अलग अलग हमारे पास 3 सबसेक्शन जो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इट इज सबसेक्शन 1, इट इज सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। तो व्हाट इज सबसेक्शन 1? तो सबसेक्शन 1 हमारे लिए बोलेगा इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब यहां पे चेक कर पाएंगे सबसेक्शन 1, ये सेक्शन 15 है, सबसेक्शन 1 है, जो क्या बोलेगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो कौन बोलेगा, वो बोलेगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। बाद में आएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कि ये आपने जो आइडेंटिफाई किया वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें कौन सी चीज को मैं ऐड करूं, प्लस 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 प्लस, कौन सी चीज को मैं ऐड करूंगा, वो कौन बोलेगा, इंक्लूजन, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस, नो? सो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। बाद में आएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, उसमें इंक्लूजन, मतलब कौन से पॉइंट्स, उसमें मैं प्लस 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 प्लस, कितनी बार बोला प्लस, फटाफट लिखो तो चैट बॉक्स में, कितनी बार बोला मैंने प्लस, तो फटाफट लिखो तो। अभी 6 बार गलत, 3 बार गलत, 4 बार गलत, 5 बार इज द परफेक्ट आंसर। प्लस 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 प्लस, बोलो अभी कितनी बार बोला, 5। तो ऐसे अलग अलग 5 इंक्लूजन हमारे पास अवेलेबल है। क्यों बोला 5? स्ट्रेटेजिकली बोला, गप्पे नहीं मारे मैंने, गप्पे नहीं मारे मैंने, स्ट्रेटेजिकली 5 बार इंक्लूजन किया, प्लस 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 प्लस। ऐसे 5 अलग अलग इंक्लूजन है जो हमारे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने आइडेंटिफाई किया है एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन में, उसमें हम क्या करेंगे, उसको प्लस। डन एंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एक एक्सक्लूजन है जिसको हम इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या करेंगे, मिनस, मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूजन। बोलो क्लियर? ये पूरा चैप्टर है हमारा जो यहां पे खत्म हो गया, मतलब स्टार्टिंग खत्म हुआ, अभी इसके डिटेल में जाना हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें, इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले सेक्शन कौन सी रिफर कर रहा है, इट इज सेक्शन 15 दैट वी आर रिफरिंग ऑन टू। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि हमारा क्या होने जा रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 उसमें कुछ इंक्लूजन, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 उसमें एक एक्सक्लूजन। ये पूरा सेक्शन हमारा खत्म, ओवरव्यू हमारा खत्म। डन? चलो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बहुत सिंपल सेक्शन है, बहुत आसान से सेक्शन है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहती है कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई? फ्रेंड्स एमसीक्यू में आ सकता है। अभी ध्यान, यहां पे इस चैप्टर को एग्जाम में बार बार लगातार पूछा गया है, सो आपका सख्त ध्यान यहां पे आप बनाए रखना। चलो शुरू हो जाओ। व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो लॉ ने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका होने जा रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो मन में डाउट आता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पता नहीं था, उसका आंसर आप लेके आ गए ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी पता नहीं है। तो दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलो क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा, अरे वो क्या पता है हमको, सो तो पढ़ने के लिए आए हम। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होगा इट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। जरा यहां पे चेक करो, व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू? सो इट इज प्राइस द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज पेड, एक्चुअली पेड और पेएबल। अभी कभी पे कर दिया तो चिंता नहीं है, अरे क्रेडिट पे लिया था, अरे बाद में पे करो तो भी चिंता नहीं है। It is price actually paid or payable. It is price actually paid or payable for the said supply of goods or service or both. And ये प्राइस कौन किसको पे करेगा? ये प्राइस पे करेगा रेसिपिएंट, किसको पे करेगा? टू सप्लायर। मतलब ये हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो क्या हुआ, ये ऐसी अमाउंट है जो रेसिपिएंट सप्लायर को देता है, ये प्राइस है जो रेसिपिएंट सप्लायर को देता है, वो बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंड वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो हमारे लिए क्या बनेगा, बोलो बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो सिंपल हो गया। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स, so what is our value of supply? It is nothing but what? Transaction value. Now what is transaction value? It is friends price actually paid or payable by recipient to supplier. ये क्या बनने जा रहा है, बोलो बेटा, हमारे वहां पे transaction value। बट ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कब हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, जब आप सेटिस्फाई करेंगे 2 कंडीशंस। बरोबर, यहां पे ध्यान बनाए रखो बेटा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रियल डिस्कशन हमारे वहां पे होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो आएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कब बनेगा, व्हेन यू आर सेटिस्फाइंग 2 कंडीशंस। जरा यहां पे चेक करो स्क्रीन के ऊपर, व्हाट आर दैट 2 स्पेसिफिक कंडीशन। तो यहां पे जरा चेक करो, ऐसा लिखा गया है सप्लायर रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। मतलब जो भी सप्लायर हमारे पास अवेलेबल है, जो भी रेसिपिएंट हमारे पास अवेलेबल है, दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए। आप प्रैक्टिकली समझने का प्रयत्न करें। चलो मुझे बताओ, सपोज मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, रिवर्स करते हैं, आप सप्लायर मैं रेसिपिएंट, समझना बरोबर है बेटा? यहां पे ध्यान बनाए रखो, आप सप्लायर मैं रेसिपिएंट। अभी देखो हुआ ऐसा कि आपकी ज्वेलरी की शॉप है, लिसन मी वेरी 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 केयरफुली। आपकी ज्वेलरी की शॉप है, मैं आपकी ज्वेलरी की शॉप के ऊपर कुछ परचेस करने आया एंड मुझे एक 50 लाख का नेकलेस पसंद आया, मुझे एक 50 लाख रुपीस का नेकलेस पसंद आया। मुझे छोटी सी बात बताओ, आप उसके लिए मुझे कितना पैसा चार्ज करोगे? चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। 50 लाख के नेकलेस के लिए आप मुझे कितना पैसा चार्ज करोगे? मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख रुपए है।
मार्केट वैल्यू इसकी 50 लाख रुपए है, जिसके लिए आप मुझे कितना पैसा चार्ज करोगे? चलो फटाफट लिखना शुरू करो चैट बॉक्स में। जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, ओए कोई लिख रहा है 60 लाख, 60 लाख वाले, कोई लिख रहा है करोड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं आपका रिलेटिव हूं, ओके? थोड़ा 5 मिनट एडजस्ट करो, मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो मैं आपका रिलेटिव हुआ, तो आप मैं थोड़ा डिस्काउंट मांग रहा हूं, इसको आप एक काम करो, मुझे 100 रुपए में दे दो। ज्यादा डिस्काउंट नहीं मांग रहा हूं, इसको आप मुझे 100 रुपए में दे दो। आपने क्या बोला? चलो आप बड़े भैया, चलो ठीक है, आपको 100 रुपए में हम दे देंगे, ओके? अवे आप मुझे बताओ, व्हाट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर? जरा चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर? इट इज जस्ट रुपीज व्हाट 100, यस और नो? व्हाट इज एक्चुअली प्राइस पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर? इट इज जस्ट रुपीज व्हाट 100। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी होना चाहिए कि 50 लाख के ऊपर जीएसटी होना चाहिए? आप मुझे जरा बताओ। जीएसटी उस गुड्स की वैल्यू जो आपने मुझे सप्लाई की है, वो गुड्स की वैल्यू तो 50 लाख रुपए है कि नहीं है? जो गुड्स आपने मुझे सप्लाई की है बेटा, वो गुड्स की वैल्यू 50 लाख रुपए है कि नहीं है? हाँ, वो उसकी गुड्स की वैल्यू 50 लाख रुपए है, बट बिकॉज आप मेरे रिलेटिव थे, आप प्लीज समझो, बिकॉज आप मेरे रिलेटिव थे, सो आपने मुझे थोड़ा डिस्काउंट प्रोवाइड किया, थोड़ा सा ही आपने मुझे डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, एंड आपने मुझे कितना पैसा चार्ज किया? उस 50 लाख के सामने आपने मुझे 100 रुपए चार्ज किए, बट दैट इज नॉट द रियल वैल्यू ऑफ गुड्स। आप समझो, दैट इज नॉट द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। ये तो आप रिलेटिव थे, हम दोनों रिलेटिव थे, उसके लिए आपने मुझे थोड़ा कंसेशन दिया था। सोलो ने यहां पे क्या बोला कि जो सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड हो जाते हैं, तो वो मार्केट वैल्यू कभी कभी नहीं चार्ज करते, वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं चार्ज करते, वो मार्केट वैल्यू के अलावा कोई प्राइस चार्ज करते हैं। जो मार्केट वैल्यू के अलावा कोई प्राइस चार्ज करते हो, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं बन सकती वैल्यू ऑफ सप्लाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? What is my value of supply? It is my transaction value. And friends, what is my transaction value? It is price actually paid or payable by recipient to supplier. मतलब जो भी प्राइस रेसिपिएंट सप्लायर को देगा, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, जो भी प्राइस रेसिपिएंट सप्लायर को देगा, वो क्या बनेगी? हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट जब रेसिपिएंट सप्लायर रिलेटेड हो जाते हैं, तब प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, यस नो? तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं बन सकता वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो उस केस में क्या बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? If supply recipient are not related, then and only then transaction value will become what? Our value of supply. But what if both are related? वो तो समझ में आ गया कि दोनों रिलेटेड होने चाहिए, नहीं, बट दोनों रिलेटेड हो तो क्या? वो जो सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड हो जाते हैं, तो उस केस में हमको अप्लाई करना पड़ता है रूल नंबर 28 फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो आप अभी इस लेवल के ऊपर चिंता ना करो, वो हम कहां पे डिस्कस करेंगे? सीएफ फाइनल। बोलो क्लियर? आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? यस नो? माय ट्रांजैक्शन वैल्यू इज गोइंग टू बिकम व्हाट? माय वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट ओनली इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट वाज फर्स्ट कंडीशन? सप्लाई रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, बट व्हाट इफ बोथ आर रिलेटेड? इफ बोथ आर रिलेटेड, देन इन दिस सिनेरियो रूल नंबर 28 विल डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो हम कहां पे डिस्कस करेंगे? सीएफ फाइनल। अभी आप चिंता ना करो, अभी तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? पाक्कू? एकदम मजबूत? आगे बढ़ू मैं? चलो नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया, ओके? सपोज वी बोथ आर नॉट रिलेटेड, सपोज वी बोथ आर नॉट रिलेटेड, एंड मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया। उसके लिए आपने मुझे खाली 100 करोड़ नहीं दिए, वो 100 करोड़ के साथ आपने मुझे एक बहुत बड़ी मर्सिडीज दी, वो 100 करोड़ के साथ आपने मुझे मर्सिडीज भी दी, प्लस आपका लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पे आपका रिसोर्ट था, एग्जांपल के तौर पे वो रिसोर्ट में आपने मुझे 1 साल के लिए स्टे दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सो मेरे जीएसटी पढ़ाने के कंसीडरेशन में आपने मुझे खाली पैसा नहीं दिया, 100 करोड़ रुपए कैश में तो दिया ही दिया, 100 करोड़ रुपए कैश में तो दिया ही दिया, प्लस आपने मुझे मर्सिडीज दी, प्लस आपके रिसोर्ट में आपने मुझे 1 साल के लिए स्टे दे दिया। सो योर कंसीडरेशन बीइंग रेसिपिएंट टू मी इज जस्ट नॉट a price, it is price plus some non-monetary things that you are providing to me. Yes, no? आप एज अ रेसिपिएंट क्या खाली मुझे प्राइस देते हो? क्या खाली आपने मुझे 100 करोड़ दिए? ना 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 ना, 100 करोड़ नहीं दिए, वो 100 करोड़ के साथ आपने मुझे कुछ नॉन मॉनेटरी गुड्स प्लस सर्विस का भी बेनिफिट दिया। तो उस केस में, उस सिनेरियो में, व्हाट इज प्राइस पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर इज जस्ट ₹100 करोड़। दैट कैन नॉट बिकम आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज उसके साथ तो मर्सिडीज भी है, उसके साथ रिसोर्ट का स्टे भी है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? अरे यस नो?
आप मेरी बातों को समझ रहे हो? बोलो बेटा यस नो। सो प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन इन दिस सिनेरियो अवर ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? वो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेगा रूल नंबर 27, जो भी हम कहां पे डिस्कस करेंगे, सीएफ पैनल। बोलो क्लियर? सो व्हेन सप्लाई रेसिपिएंट आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट सोल कंसीडरेशन, वो इस लेवल के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाश मगज की शांति। क्लियर? तो दो कंडीशन कौन सी? सप्लाई रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज जस्ट द सोल का मतलब ओनली कंसीडरेशन, तब जाके हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोलो बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू, व्हिच मींस व्हाट? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हमने चैप्टर शुरू किया वैल्यू ऑफ सप्लाई, विच इज चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 1, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई को हमने अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 व्हाट इज गोइंग टू बिकम आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबसेक्शन 2 आएगा कुछ उसमें इंक्लूजन, सबसेक्शन 3 आएंगे उसमें कुछ एक्सक्लूजन। यस नो? चलो सबसेक्शन 1 कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो व्हाट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन हमारा खत्म हुआ। और व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई? आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बिकम व्हाट? आवर ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो transaction value becomes what? Or value of supply. But it is not always transaction value which is going to become value of supply. The transaction value is value of supply only if you are satisfying how many condition? 2. How many condition? 2. How many condition? 2. Well, first condition, supply recipient are not related. Supply recipient are not related. And price is what? The sole, only, exclusive consideration. तब जाके हमारा value of supply क्या बनेगा? Transaction value. तब जाके हमारा value of supply क्या बनेगा? बोलो फटाफट। Transaction value. And what is transaction value? Price actually paid or payable by recipient to supplier. Price actually paid or payable by recipient to supplier. वो क्या बनेगा? हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, नाउ इफ सप्लाई रेसिपिएंट आर रिलेटेड, तो इफ सप्लाई रेसिपिएंट आर रिलेटेड, तो इफ प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है रूल नंबर 28, रूल नंबर 27, जिसको हम सीए फाइनल में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सप्लाई रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बिकम व्हाट? आवर ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। क्लियर? 15-1 एकदम मजबूत, पक्कू। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यस नो? बोलो फटाफट, इतनी बातें कौन बोल देगा? 15-1 कौन बोल देगा मेरे लिए? चलो फटाफट हैंड रेज करो। 15-1 हैंड रेज करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 15-1 एकदम सिंपल, हैंड रेज करो। हार्दिक चलो बोलो फटाफट। सुपर, ये सब नहीं होनी चाहिए और एकदम जोरदार, परफेक्ट हार्दिक, एकदम शाबाश। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे, इट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 whereby we will be discussing 5 inclusions। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में मतलब जो हमने आगे डिस्कस किया, व्हाट वाज आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम कुछ 5 इंक्लूजन्स करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। वो कौन से 5 इंक्लूजन्स है, आप उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। वो 5 इंक्लूजन को मैं ऐसे बताऊंगा, इट इज क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी एंड क्लॉज ई। ऐसा लगा 5 इंक्लूजन है, सीक्वेंस में साथ क्लॉज के साथ सब कुछ आपको याद रखना है, वो याद रह जाएगा, आप उसकी चिंता ना करो, खाली मगज में इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते जाओ, याद करते जाओ, मेरे साथ रिवीजन करते जाओ। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 इट इज इंक्लूजन्स इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो उसमें फर्स्ट इंक्लूजन का मतलब ऐसा हुआ, इट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्लियर? डन? शुरू करते हैं। क्या वो ऐड करना चाहते हैं? जरा यहां पे ध्यान से पढ़ो। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस, चार्जेस। 5 बातें ध्यान में रखो। टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस, चार्जेस। मेरे साथ फटाफट 1 2 3 गो। टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस, चार्जेस। 1 2 3 गो। टैक्स, ड्यूटी, सेज, फीस, चार्जेस को ऐड करेंगे, उसको हम प्लस करेंगे। लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी लॉ कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट एक्सेप्ट अदर देन व्हाट? जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर। अरे सर कहना क्या चाहते हो? चिंता ना करो, यहां पे ध्यान दे दो फ्रेंड्स। है ना, मेरी एक ऑफिस है मुंबई में, 5 किलोमीटर बड़ी ऑफिस है, बहुत बड़ी ऑफिस, 5 किलोमीटर तो बड़ी ऑफिस है मेरी। वो मैं आपको रेंट पे देना चाहता हूं, आप रेंट पे लेना नहीं चाहते हो, मैं आपको रेंट पे देना चाहता हूं, सो आप रेंट पे ले लो, एडजस्ट करो, एडजस्ट कर लेने का। सो वी बोथ आर नॉट रिलेटेड, एंड हमारे बीच में जो रेंट नक्की हुआ ना, वो रेंट ऐसा नक्की हुआ विच वॉज लेट अस से 100 करोड़ रुपीज पर डे। इट इज 100 करोड़ रुपीज पर डे। ओके,
मैंने आपको बोला कि देखो भाई ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दिया ना भाई, वो मेरी ओनरशिप में है, उसका म्युनिसिपल टैक्स मुझे बहुत लगता है। आपने बोला सर ये म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? अरे जो म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं ना वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, सो वो मुझे वो म्युनिसिपल टैक्स लगाते हैं, सो वो भी मैं आपसे रिकवर करूंगा, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट वो मैं आपसे रिकवर करूंगा। आपने सर रहने दो ना, मेरे को ना वो म्युनिसिपैलिटी वाले मुझसे कलेक्ट करते हैं, आप उसको यूज करते हो, सो म्युनिसिपल टैक्स तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा फॉर श्योर। आपने उसे कितना लगेगा? मैंने बोला समझो ना 15% लगता है, तो 15 करोड़ का म्युनिसिपल टैक्स एग्जाम्पल से मैं आपको आपसे रिकवर करूंगा। ओके, सो हमारा टोटल फाइनल रेंट होगा 115 करोड़ एग्जांपल के तौर पे। ओके, ये पर मंथ रख दो, चलो कोई चिंता नहीं, डिस्काउंट दे दिया आपको। ये पर मंथ में आपसे रेंट चार्ज करूंगा, 100 करोड़ रुपीस का रेंट होगा, 15 करोड़ रुपए का हमारा म्युनिसिपल टैक्स होगा। टोटल कलेक्शन फ्रॉम मी मतलब बाय मी फ्रॉम यू विल बी व्हाट 115 करोड़। चलो मुझे बताओ, क्या ये रेंट के ऊपर, ये रेंट क्या हुआ हमारा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये रेंट क्या हुआ हमारा? ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। रिपीट करूंगा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। तो ये हमारा जो ये हमारा जो रेंट है 100 करोड़ का, वो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू बना। इन ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? बोलो हमारे वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड वी बोथ आर नॉट रिलेटेड, एंड प्राइस इज जस्ट द सोल कंसीडरेशन। इतना मगज में फिट हो रहा है बेटा? प्रोसेस फिट हो रही है? आप प्रोसेस को समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? रेंट आपने मुझे पे किया 100 करोड़ रुपए का, वो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू बीच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर, एंड वो हमारा बना वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ आई एम आल्सो चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स, आई एम आल्सो चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स। तो लॉ ने यहां पे ऐसा बोला, ये जो म्युनिसिपल टैक्स आपने चार्ज किया ना, सुनो केयरफुली, ये जो म्युनिसिपल टैक्स आपने चार्ज किया उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। सुना केयरफुली, उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस करेंगे, उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, एंड फाइनली जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा? 115 करोड़ फ्रेंड्स। इसका मतलब ऐसा हुआ, ये जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो आया एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, एंड ये जो भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस, मेरे साथ नाम बोलो, चलो फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस। अरे नाम बोलो चलो मेरे साथ फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस। कौन लगाता है ये? अरे वो कोई भी लॉ लगाएगा, फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी लेविड बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। वो कोई भी लगाएगा, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। चेक करो, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ। वो इनकम टैक्स लगाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो म्युनिसिपैलिटी वाले लगाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सेस वाले लगाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो वैट वाले लगाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो कस्टम वाले लगाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट, these 5 things, these 5 component, tax, duty, sales, fees, charges, tax, duty, sales, fees, charges, tax, duty, sales, fees, charges can be levied, can be imposed by any law for time being in force। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी एक्ट से हो सकता है, वो कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, जो 5 चीजों पे इंपोज कर सकती है, टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस, एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी नहीं ऐड करने का है। वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए आप जीएसटी कंपोनेंट नहीं ऐड करेंगे। अरे जीएसटी तो कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट कर रहे हो, उसमें जीएसटी में कैसे ऐड करूं? आप समझ रहे हो? टेक्निकल तकलीफ पड़ी। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए मैं जीएसटी कैसे ऐड करूं? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो लॉ ने उसको क्लियर कर दिया, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेल्स, फीस, चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, बट एक्सेप्ट व्हाट? जीएसटी। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, इफ चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर। सो यहां पे आप जरा चेक करो, ये रेंट के ऊपर प्लस मैंने किया म्युनिसिपल टैक्स 115 करोड़, तो दिस म्युनिसिपल टैक्स आई एम चार्जिंग यू सेपरेटली। सो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे? ऐड। तो दिस विल बी एडेड बाय सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या करने वाले हैं? प्लस। अल्टीमेटली जो वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी लगेगा वो कितना होगा? 115 करोड़। आपको बेटा एकदम मजबूत, सुपर डुपर खबर पड़े से बेटा? एक बार यस के नो लिखो, चलो मुझे पता चले आप समझ रहे हो। टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस लेविड बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, बट एक्सेप्ट व्हाट? जीएसटी। इफ चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट विल बी एडेड टुवर्ड्स व्हाट? वैल्यू ऑफ सप्लाई। Clear? Section 15 subsection 1, it is value of supply which becomes transaction value if you are satisfying 2 conditions. First condition is supply recipient are not related and price is the sole consideration, friends. Okay. Now, what if supply recipient are related and price is not the sole consideration? That we will be discussing in CA final. Next, I got section 15 subsection 2, inclusions to our value of supply. Section 15 subsection 2 clause A, tax, duty, sales, fees, charges except GST if charged separately by supply to recipient, friends. एक हाँ, किसी का डाउट है कि सर सेस का मतलब क्या होता है? ये सेस हो सकता है हमारे वहां पे एजुकेशन सेस,
ये सेज हमारे वहां पे हो सकता है जीएसटी कंपेंसेशन सेज, जीएसटी तो ऐड नहीं करना है तो उसकी चिंता नहीं है, बट ये सेज हो सकता है जीएसटी कंपेंसेशन सेज, मतलब टैक्स के ऊपर एक एडिशनल अमाउंट गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है जिसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। सपोज मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है, कंट्री के कोई भी काम के लिए वो हमारा लेटर से इनकम टैक्स काम आ सकता है, जीएसटी कोई भी काम के लिए काम आ सकता है, बट इट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए यूज होगा, अदर कोई भी पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्या कंट्री की सिक्योरिटी के लिए उसको यूज कर सकते हैं ना, इट इज कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस व्हिच इज हेल्थ एंड एजुकेशन। बोलो क्लियर, तो वो उसी के लिए हमारे वहां पे यूज होगा। एक और पहले हुआ करता था हमारे वहां स्वच्छ भारत सेज, तो स्वच्छ भारत सेज जो हुआ करता था एसबीसी, सॉरी इट इज स्वच्छ भारत सेज, तो एसबीसी जो हुआ करता था वो स्वच्छता के लिए, क्लीनलीनेस के लिए ही यूज होगा और कोई भी पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, ये होता है हमारे वहां पे सेज। डन, चलो ओके। तो फर्स्ट इंक्लूजन 15(2)(a) टैक्स ड्यूटी सेज फीस चार्जेस levied under any law except GST if charged separately by recipient by supply to recipient friends। ओके, तो इसका महत्व क्या, देखो आप सिंपल समझो, मैं आपको ऐसा बोल दूं कि रेंट, सेकंड सिचुएशन मैं आपको ऐसा बोल दूं रेंट, ये सिचुएशन 1 हो गई, ये सिचुएशन 2, मैं ऐसा बोल दूं आपको रेंट 150 करोड़ पर मंथ, उसमें सब कुछ आ गया, आप चिंता ना करो, म्यूनिसिपल टैक्स की आप चिंता ना करो, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स आई एम नॉट चार्जिंग सेपरेटली टू यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये 150 करोड़ में सब कुछ आ गया, तो उसमें मैं आपको सेपरेट अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो डेफिनेटली 150 करोड़ इज गोइंग टू बिकम व्हाट वैल्यू व्हिच इज ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू बिकम व्हाट आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। पक्कू डन, मैं उसको सेपरेटली चार्ज करता हूं तो भी आपको एडिशन करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है फ्रेंड्स। डन, तो 15(1), 15(2)(a) नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे, ये जरा छोटा सा इंक्लूजन चेक कर लो, म्यूनिसिपल टैक्स क्या ऐड करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस। आप समझ रहे हो, एक्साइज अभी है नहीं, बट मैंने आपको बताया कि स्टेट एक्साइज अभी कभी कभी लगता है फ्रेंड्स, आपको बता ही देता हूं। चलो एग्जांपल के तौर पे ये जरा चेक करो, टोबैको है, इट इज सब्जेक्ट टू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है आज एज ऑफ नाउ। ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर नार्कोटिक्स, ये सारी चीज इंक्लूडिंग टोबैको कभी जीवन में टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, टच भी नहीं करना है, ऐसा टच भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, समझे, दूर रखने का, 500 किलोमीटर ये दूर हमारे वहां पे हमसे होना चाहिए। तो टोबैको, ओपियम, हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स, अदर नार्कोटिक्स, ये जो हमारे वहां पे ओपियम वगैरह है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है, टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, एंड ये सारी जो प्रोडक्ट्स है ओपीएम से लेकर नार्कोटिक्स उसके ऊपर लगता है हमारे वहां पे स्टेट एक्साइज। यस नो, तो मुझे छोटी सी बात बताओ, वेदर एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। यस नो लिखो, चलो फटाफट। ये जो एक्साइज मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एक्साइज लगता है टोबैको के ऊपर एंड ये नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह के ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज, तो मुझे बताओ क्या एक्साइज ड्यूटी को वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए ऐड किया जाएगा, बोलो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस। क्यों, बिकॉज कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस उसको हम ऐड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके रेफरेंस के लिए आपको मैं मेंशन कर देता हूं, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में डेफिनेटली हम क्या करने वाले हैं, प्लस। डन, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक सर्कुलर है बट उसको डिस्कस करूं उसके पहले, बोलो एक्साइज को वैल्यू में ऐड करूं, एब्सोल्युटली यस। म्यूनिसिपल टैक्स को ऐड करूं, एब्सोल्युटली यस। क्या एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, क्या लग रहा है फ्रेंड्स इसके बारे में क्या लग रहा है आपको, बोलो एक्सेप्ट क्या था, जीएसटी, एक्सेप्ट क्या था, जीएसटी, इसको वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट अबाउट जीएसटी कंपेंसेशन सेज, ये क्या होता है कभी एक दिन डिस्कस करूंगा, अभी इतना ध्यान दे दो, जीएसटी कंपेंसेशन सेज वो भी जीएसटी कंपोनेंट का ही पार्ट है, तो उसको भी वैल्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखना। जीएसटी कंपेंसेशन सेज इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, जीएसटी, एंड देयरफॉर इट इज नॉट टू बी एडेड टू आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो म्युनिसिपल टैक्स को ऐड करो, एक्साइज को ऐड करो, बाकी इस एग्जांपल में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन सेज को ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, एक छोटा सा सर्कुलर है वो बाद में डिस्कस करूंगा बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल है, अभी आप छोटा से क्वेश्चन का आंसर दो, बट आप आंसर दो उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहां पे मैं रेफरेंस लेना चाहूंगा एक और चैप्टर का विच इज एग्जामिनेशन। वो चैप्टर क्या कहता है, बहुत ब्यूटीफुल बात बताता है कि जो यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल होगा एंड उसका पर्पस भी रेसिडेंशियल होगा तो जीएसटी हम एग्जम्प्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, समझाता हूं। मैं मेरा घर आपको रेंट पे देता हूं रहने के लिए, मैं मेरा घर आपको रेंट पे देता हूं रहने के लिए, तो यूनिट का जो नेचर है, मतलब घर का जो नेचर है वो भी क्या है, रेसिडेंशियल। अब उसको कौन से पर्पस के लिए यूज करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली रेसिडेंशियल। यस नो, मैंने आपको बोला कि मेरा घर आप रहने के लिए यूज कर रहे हो, तो मेरा घर हो गया लेट अस से रेसिडेंशियल इन नेचर।
आपका यूनिट का नेचर भी क्या, यूनिट का नेचर हो गया रेसिडेंशियल इन नेचर, पर्पस भी क्या हो गया तो कि रेसिडेंशियल नेचर। तो ये जो भी आप मुझे रेंट पे करोगे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जम्पशन। तो एक दूसरी बात आपको बताऊं, जो यूनिट रेसिडेंशियल हो एंड पर्पस कमर्शियल हो, तो मतलब मैंने घर आपको रेंट पे दिया और उसमें आपने वेयरहाउस शुरू किया, उसमें आपने खुद की ऑफिस शुरू की, उसमें आपको कमर्शियल एक्टिविटी करते हो, तो जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है, तो वहां पे जीएसटी हो जाएगा टैक्सेबल। ये ही खाली एग्जम्प्ट है जो मैंने आपको बताया, यूनिट रेसिडेंशियल पर्पस रेसिडेंशियल तो वो एग्जम्प्ट। सेकंड सिचुएशन, यूनिट रेसिडेंशियल पर्पस कमर्शियल तो टैक्सेबल। यूनिट कमर्शियल पर्पस भी कमर्शियल, मतलब मैंने मेरी ऑफिस आपको रेंट पे दी, आप समझ रहे हो ना, मैंने मेरा गोडाउन आपको रेंट पे दिया जिसमें आप लेटर से कमर्शियल एक्टिविटी करते हो, तो वापस एक बार वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे वहां पे टैक्सेबल। एंड मैंने आपको मेरी फैक्ट्री रेंट पे दी जिसमें आप रहते हो, आप समझे, प्रैक्टिकली कम पॉसिबल है बट थियरेटिकली पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा हमारे वहां पे टैक्सेबल। तो इतना ध्यान में रखो, यूनिट रेसिडेंशियल पर्पस रेसिडेंशियल वो हो जाएगा हमारे वहां पे एग्जाम्प्ट 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 एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। इतना क्लियर, डन। चलो आ जाओ एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट, रेंट था बेटा 1 लाख रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स था 8,000 रुपए, टोटल आ गया 1,08,000। बोलो व्हाट विल बी अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, व्हाट इज गोइंग टू बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो फटाफट लिखना शुरू करो चैट बॉक्स में, व्हाट इज गोइंग टू बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लीज 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 मेंशन करना शुरू करो, व्हाट इज गोइंग टू बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट चलो फटाफट 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 लिखना शुरू करो, व्हाट इज गोइंग टू बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 1,00,000 के 8,000 के खाली 8,000, 1,00,000 8,000 के खाली 8,000 बताना शुरू करो। चलो व्हाट इज गोइंग टू बिकम अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, चलो फटाफट 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 बता दो। फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये तो जीएसटी से एग्जम्प्ट है। जो जीएसटी से कोई चीज एग्जम्प्ट हो गई हो, बिकॉज मैंने बताया आपको, रेफरेंस बताया चैप्टर एग्जाम्पशन कि यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल है, पर्पस भी क्या है रेसिडेंशियल, यूनिट का नेचर रेसिडेंशियल पर्पस भी रेसिडेंशियल, वो जीएसटी से एग्जम्प्ट हो जाता है। फ्रेंड्स कोई चीज जीएसटी से एग्जम्प्ट हो जाती है, आप समझ रहे हैं ना, कोई चीज जीएसटी से एग्जम्प्ट हो जाती है तो उसका नहीं जरूरत है टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज जीएसटी, आप समझ रहे हो ना, जीएसटी लगता हो तो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, एंड जीएसटी लायबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, जीएसटी रेट को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ, इफ जीएसटी इज एग्जैक्ट, if GST is only exempt, मतलब GST यहाँ पे exempt हो जाता है, तो there is no need to determine GST liability. When there is no need to determine GST liability, there is no need to determine, there is no need to identify our value. ओए समझ में आया बेटा मैं जो कहना चाहता हूं, आपको कब ढूंढना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, when GST is applicable, when our service or when our goods is taxable in nature। यहाँ पे तो goods exempt है, यहाँ पे तो सर्विस exempt हो चुकी है, there is no need to determine value of supply because GST liability है ही नहीं। बोलो बोलो, लोचा हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से, कमर्शियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट, नाउ रेंट इज ₹1 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स इज ₹8,000, टोटल इज ₹1,08,000। बोलो अभी दिल का आपका क्या कहता है, जरा फटाफट मुझे बताओ, जरा फटाफट मुझे बताओ, बोलो अभी कितना होगा, शाबाश एकदम जोरदार। इट इज नथिंग बट व्हाट, 1,08,000 इज गोइंग टू बिकम व्हाट, बोलो अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई, because this municipal tax is to be added by section 15 subsection 2 clause A, this is our value of supply as per section 15 subsection 1। ये ऐड होगा बिकॉज यहाँ पे जीएसटी लगता है, आप समझे। एग्जाम क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि जो यूनिट रेसिडेंशियल पर्पस रेसिडेंशियल तो जीएसटी वाज एग्जाम, बट इफ यूनिट इज रेसिडेंशियल कमर्शियल 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 रेसिडेंशियल, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन था तो वो हमारा वहां पे टैक्सेबल था, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी टू डिटरमाइन व्हाट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे जरूरत नहीं है टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई बिकॉज यहाँ पे तो हमारा जो जीएसटी है वो अल्टीमेटली क्या हो चुका है हमारे वहां पे एग्जैक्ट। बोलो क्लियर, एकदम पाक्को। मैंने आपको बता दिया कि एक्सेस ड्यूटी जो भी होगी उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, बिकॉज एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 any tax, duty, sales, fees, charges levied under any law for time being in force which is but except GST which is separately levied by supply to recipient will be added to what funds, our value of supply funds। बोलो क्लियर, इतना रखते हैं आज के लिए, बट हम आओ जो बाय बाय टाटा करें उसके पहले आंखें बंद प्लीज। चैप्टर 5 वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट 2017, अलग अलग 3 सबसेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15।
सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 इट इज इंक्लूजन्स, 5 इंक्लूजन से एक हो गया हमारा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 इट इज एक्सक्लूजन, एक ही एक्सक्लूजन है, सो नॉट टू वरी मच. Now, section 15 subsection 1, it is our value of supply. What is our value of supply? It is our transaction value. What do we mean by transaction value? It is price actually paid or payable by recipient to supplier. Okay. Now this transaction value will become value of supply when? Only when we are satisfying two conditions. Condition number 1, supplier recipient are not related, and number 2, price is the sole consideration. In that situation, only transaction value will become what? Our value of supply. Now, question arises, what if supplier recipient are related and price is not the sole consideration? In this scenario, that value of supply will be determined by rule number 28 or rule number 27 as the case may be, वो हम CA फाइल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, वेरियस 5 इंक्लूजन बाय वे ऑफ क्लॉज A, B, C, D, E. क्लॉज A जो हमने आज डिस्कस किया, any tax, duty, sales fees, charges levied under any law for timing in force but except GST if it is separately charged by supplier to recipient. फ्रेंड्स बोलो क्लियर? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना एक खास आप रिफर करके आना फ्रेंड्स अपकमिंग लेक्चर में. ओके, थैंक यू सो मच. इतना रखते हैं आज के लिए. आओ जो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर.